हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोटरी स्विच के बारे में। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक रोटरी स्विच है। इसमें यहाँ पर एक नंबर के पीछे 3 नंबर, ये 3 नंबर, और इधर ये 4 नंबर, 4 के पीछे 2 नंबर। अगर ये स्टिकर हट भी जाए तो ये जो 2 कॉमन किए हुए आते हैं, इनके इधर राइट हैंड साइड की तरफ 1 नंबर होगा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में 4 नंबर होगा, और जिधर 1 नंबर होगा उधर 3 नंबर होगा, और जिधर 4 होगा उधर 2 होगा। ये 1 2 जितने ये लेयर होंगे उतने ये फेज का होगा। अभी ये सिंगल फेज का है क्योंकि न्यूट्रल और फेज को ये कंट्रोल करेगा। इसका हम यूज़ लेते हैं फेज को अलग अलग डिवाइड करने के लिए। कैसे, ये देखिए, मैं भी आपको दिखा देता हूँ एक शॉर्ट वीडियो से। अभी ये मल्टीमीटर है, ठीक है। ये हमने अभी यहाँ पर देखिए 1 पे फिक्स कर रखा है, ये 1 है और यहाँ पर भी ये 1 लिखा हुआ। तो इसको देखिए, एक यहाँ से ये सप्लाई इनपुट लेगा और यहाँ से ये हमारे इसको आउटपुट दे देगा। ये देखिए मल्टीमीटर कंटिन्यू इसको बता रहा है, ठीक है। जैसे ही 1 नंबर की सप्लाई लेकर के और ये इनपुट की सप्लाई लेकर के 1 नंबर पे दे देगा, तब ये 1 नंबर सप्लाई हो गई। अब हम इसको एक बार और रोटेशन करके, अब ये देखिए 1 नंबर पे कंटिन्यूटी बता रहा है, ये 3 नंबर यहाँ पर नहीं बता रहा है, 4 पे भी नहीं बताएगा और 2 पर भी नहीं बताएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको देखिएगा यहाँ पे रोटेट करते हैं, तो रोटेट कर दिया, तब ये यहाँ से सप्लाई इसकी बंद हो गई है। 1 नंबर इनपुट है लेकिन आउटपुट 1 नंबर पे नहीं बचा अब इसका। अब इसका आउटपुट देखिएगा, यहाँ पे बचेगा ये इनपुट और ये आउटपुट 2 नंबर पे, ये देखिए। इसी तरह ये 2 नंबर पे सप्लाई है, ऐसे ये 3 नंबर पे और 4 नंबर पे कंटिन्यू घुमाने पर दे देगा। ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, हम जिधर इसको सप्लाई देना चाहते हैं ये उसको सप्लाई दे देगा। इसका यूज क्या होता है, इसको हम यूज क्यों लेते हैं, तो देखिए अब मैं आपको एक दिखाता हूँ सिंगल फेज का स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसको बोलते हैं वोल्टेज पावर बूस्टर। ये देखिए, ये रहा। तो इसका देखिए जो सबसे लास्ट वाला सिरा है, ये तो होता है आउटपुट, और इसकी सहायता से हम सप्लाई देते हैं इनपुट की। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये इसके 5 नंबर हो गए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और सेम यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 नंबर। ये इन दोनों को नीचे में कॉमन करके नीचे की तरफ न्यूट्रल बना दिया है। अब क्या करना है, जब हमारा आउटपुट होता है, हम वोल्टेज मीटर, मानना कि ये वोल्टेज मीटर होगा है, अभी मेरे पास है, लेकिन ऑनलाइन टेस्टिंग संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर की वायरिंग है पूरी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है आउटपुट का 1 नंबर। ये सीधा आउटपुट जाएगा हमारे स्टार्टर के अंदर। अब पीछे बचे हैं 1 2 3 और 4 सिरे, यानी कि अगर मैं सबसे लास्ट वाले 4 नंबर सिरे में देता हूँ तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज निकालेगा। वही लाइट की सप्लाई मैं यहाँ पर देता हूँ तो उससे कम निकालेगा। वही सप्लाई यहाँ पर देता हूँ तो सबसे और कम निकालेगा, और यहाँ से सीधा आउटपुट में सबसे कम सप्लाई निकलेगा। यानी कि इसके इन सिरों पर सप्लाई हम कौन से सिरे पर देना चाहते हैं, उसके लिए हमने इसके साथ में ये अटैच कर दिया। जैसे इनपुट होगा वो अभी हमको यहाँ पर देते हैं, उसको हम देंगे यहाँ पर इसके साथ में। चलो इसको छोड़ देता हूँ। अब आउटपुट तो हमने यहाँ से ले लिया, लेकिन इनपुट के अंदर सप्लाई अगर हमको देनी है इस सिरे पे, तो हम इसको 4 नंबर पे लगा देंगे और जो इनपुट होगा ट्रांसफार्मर का वो यहाँ पे लगाएंगे। तो ये यहाँ से लेकर के 4 नंबर में सप्लाई देगा, जो इसके साथ कनेक्ट होगा, तो हमारे सबसे ज़्यादा वोल्ट आएंगे। फिर यहाँ पर तो इनपुट फिक्स रहता है और ये आउटपुट फिक्स बाहर निकाल दिया हमने। अब सप्लाई ये यहाँ से इनपुट है, लेकिन इसको तो इनपुट यही देगा ना, तो इसके लिए हम इसको 1 पे रखेंगे, तो ये 1 नंबर सिरे से निकाल करके और इस 1 नंबर में सप्लाई दे देगा, क्योंकि हम इसको यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। इसको यहाँ पर जोड़ देंगे और इसके नीचे ये 2 नंबर है, इसको 2 नंबर पर जोड़ देंगे, और इसके ऊपर ये देखिए 3 नंबर है, 3 नंबर को हम इस 3 नंबर पर जोड़ देंगे, और जो ये नीचे सबसे लास्ट में 4 नंबर बचा है उसको हम 4 नंबर में जोड़ देंगे। जिससे क्या होगा कि हमारी सप्लाई हम 1 नंबर पे देना चाहते हैं, तो ये इस स्विच को 1 नंबर पे रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सप्लाई दे देगा, तीनों बाकी सिरे फ्री हो जाएंगे
और हमारे 1 नंबर से करंट इनपुट होकर के सीधे आउट हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जब हम चेक करते हैं कि ये स्विच मिस्टेक है या ये मिस्टेक है, कभी कभी या तो हम सीधा एक सिरा यहाँ से खोल करके यहाँ पे लगा करके इसको बदल सकते हैं जब कभी ये जल जाए, और अगर हम बीच में भूल जाते हैं, कभी कभार तार छूट जाता है हाथ में, तो फिर इसको इस तरह से यहाँ पर लगा करके आउटपुट और इनपुट में सप्लाई दे करके वोल्टेज डिफरेंस को हम एक चार्ट पेन पेपर पे लिख करके और इसके ऊपर तार के टन लगा करके कुछ निशान करके और अपना नंबर निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके ऊपर कनेक्शन कर देते हैं फिक्स कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों अब मैं 1 नंबर पे इसकी सप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो स्विच का 1 नंबर सिरा है, मैं एक वायर को यहाँ पे अटैच करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों अब मैं इसकी वाइंडिंग शुरू करता हूँ। तो ये 1 नंबर में मैंने यहाँ पर लगा दिया है और दूसरा भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए ये अब क्या हुआ, ये 2 लेयर है, फर्स्ट लेयर सिंगल लेयर। तो अब हम इन दोनों में से एक कॉइल को सिलेक्ट कर लेंगे, 1 नंबर, एक ये 2 नंबर। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ 1 नंबर और इसको 2 नंबर, तो अब ये पहली जो ये कनेक्ट है, इसके सिरे के जितने भी तार होंगे वो सब इसमें जुड़ेंगे, और जो नीचे वाला है उसके सिरे के सारे तार इसमें जुड़ेंगे, नहीं तो उल्टी सीधी होगी या पेज सही नहीं जाएगा, उल्टा सीधा चला जाएगा। कभी ये सप्लाई उल्टी कर देगा, ये सीधी कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 नंबर पे कनेक्ट कर रखा है और इसका 1 नंबर का कनेक्शन है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो देखिए 1 नंबर, ये भी 1 नंबर है, ये भी 1 नंबर है। तो 1 नंबर इस कॉइल का इधर दे दिया, तो इस 1 नंबर को दूसरी कॉइल के 1 नंबर में डाल देते हैं। इसको बाद में हम टाइट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों जैसे कि 1 नंबर के नीचे हमारे पास में है 2 नंबर। अब 2 नंबर को हम इधर फिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों 2 नंबर है, 2 नंबर के लिए मैं एक यहाँ पे लगाता हूँ। अब मैं इसको ऊपर वाले जो हमने लेयर ली थी उसकी सप्लाई इसमें दे रखी है, तो इसका 2 नंबर भी इसी में जाएगा। और ये जो नीचे वाला 2 नंबर है ये इसमें जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम 3 और 4 की वाइंडिंग कर लेंगे। यहाँ से हम आउटपुट दे देंगे और यहाँ पर इनपुट दे देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने अब 1 2 3 4 नंबर यहाँ पे लगा दिए, 1 2 3 4 नंबर हमने कनेक्शन यहाँ पर लगा दिए। अब ये देखिए 1 नंबर का कनेक्शन है, 1 नंबर कनेक्शन मैंने स्विच के 1 नंबर पे कर दिया है। अब ये दूसरी कॉइल का 1 नंबर है,
ये इधर कर दिया। अब इसके सारे तार है वो यहाँ पर नीचे वाली लाइन में लगेंगे, इसके सारे है वो ऊपर वाले में लगेंगे। जैसे एक लगा दिया है, अब एक के नीचे हमारे पास में कौन सा है, 2 नंबर है, तो इस कोयल का ये तार नीचे लगा तो ये भी नीचे ही लगेगा। अब एक है तो एक के इधर ये है 2। देखिए बिल्कुल आसान काम है। इस कोयल का भी 2 नंबर वायर है वो हम इस स्विच के ऊपर वाले में लगा देते हैं। कि देखिए 1 नंबर लगा दिया, 2 नंबर लगा दिया है। अब हमारे पास ये कोयल का 3 नंबर है, इस 3 नंबर को नीचे वाले में लगा देंगे। अब इसका ये 3 नंबर सिरा है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब लास्ट में हमारा 4 नंबर सिरा बचता है। वायरिंग इस तरह से करने की उलझे नहीं। अब यहाँ पे लगेगा 4 नंबर, तो इस कोयल को हम शुरुआत से ऊपर लिए चल रहे हैं, तो इसको भी हम ऊपर ही लेंगे और ये फाइनल हमारा 4 नंबर भी लग जाएगा। 2 मिनट। ये देखिए दूसरे का 4 नंबर, ये फाइनल कनेक्शन हमारा हो चुका है इधर। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने लगा दिए हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कोयल को सप्लाई देने के लिए। और यहाँ पर हम लगा देंगे इनपुट वायर, जो इस तरह से ये सर्विस लाइन है, ये इनपुट की सप्लाई है, इसको यहाँ पर और यहाँ पे दोनों में से किसी जगह लगा सकते हैं। और आउटपुट हमारा ये हो गया है। इनपुट वोल्ट मीटर के वायर यहाँ पे लगेंगे और आउटपुट वोल्ट मीटर के वायर यहाँ पे लगेंगे। चलो तो अब मैं इसको कर देता हूँ पूरी तरह से ठीक और मिलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें लगा के ही दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास में वायर जो जाएगा आउटपुट, और ये जो पतला तार साथ में जोड़ रहा हूँ वो वोल्ट मीटर का है। और ये दूसरे वायर भी जोड़ देता हूँ।
और ये हमारे पास में 2 इनपुट वायर है, इनको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। और इसको क्योंकि मैं यहाँ पर लगा करके जोड़ने वाला हूँ, ये वोल्टेज मीटर के वायर है वो यहाँ पे सीधे जुड़ेंगे। मैं अभी इसको, ये देखिएगा, ये हमारा इस तरह है। तो यहाँ पर मैं अब स्विच लगाऊंगा और ये सीधा जोड़ देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।